ओम नमः शांति शांति शांति। दिव्य आत्माएं, हम एक बात करना चाहते हैं। 1-2 सेकंड लगेगा। आज करें कि कल करें कि परसों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ विज्ञान का मैं बहुत गहराई से अध्ययन किया हूं। ठीक है, हम लोग सारे यज्ञ कर चुके। ये तो चौथी पसई चल रही है। एक यज्ञ है जो आज तक धरा पर कोई किया ही नहीं, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। वही एक बाकी है। उसमें थोड़ी कठिनाई है। ठीक है, सबसे बड़ी कठिनाई है कि वह यज्ञ की अवधि 21 दिन होती है। माने 21 दिन समय देना होगा। लेकिन यह होगा कि धरती की रचना कई बार हुई है और सारे ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ भी किए हैं, चाहे दैव यज्ञ हो, चाहे ऋषि यज्ञ हो, चाहे संसार की यज्ञ हो, चाहे शास्त्र की यज्ञ हो। वह यज्ञ आज तक कोई नहीं किया, कोई देवता भी नहीं किए। उसमें मंत्र भी दूसरा रहता है, उसकी विधि थोड़ी सी अलग रहती है। विधि में कोई बात नहीं, लेकिन 21 दिन लगातार होता है। 21 दिन, ठीक है, पूरा। जैसे 21 दिन में सिद्धि, जैसे नहीं जाते हैं लोग घूमने कि 21 दिन लगी, बाबा जी ले जाता हूँ, बागेश्वर धाम घुमई हाँ, मंडलेश्वर धाम दुखई हाँ, पखंडर सा धाम घुमई हाँ। तो फिर वहाँ से ले जाएंगे लोग, कहाँ ले जाएंगे? गांठ गोबर गया ठाकुरद्वार, और फिर उसके बाद जोगेश्वर जी बोले, हम नहीं बोले। केदारनाथ बद्रीनाथ घुमा उमा के 21 दिन का यात्रा, 17,000 की 20,000 21,000 25,000 है। क्या शंकर जी वही तो काम करते हैं? शंकर जी यही करते हैं, सब लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं पीठाधीश्वर जी, और बस रिजर्व करते हैं, कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, और चलो 21 दिन लग जाता है। लोग जाते हैं, ये बाबू हम नहाए जाते हैं। अब कहाँ दादा, कहाँ माई, कहाँ दादी, चारों धाम करे। 21 दिन के बाद लौटते हैं। आखिर 21 दिन समय देते हैं। ईश्वर विचार करें, और जब सब कैंसिल हो जाएगा तो हम अकेले करेंगे। लेकिन तो हम तो मान कर आए नहीं, उसका अध्ययन हो जाएगा। उसका अध्ययन वो होता है कि उसमें जैसे किस महीने का मतलब ये है कि उस महीने में काम न हो अधिक। हाँ ठीक है, 28 से 28 से 28 कहाँ हो पाई? 30 दिन हो जाए गुरु जी ना। तो क्या भाई 30 दिन ठीक है। उसे क्या भाई? नहीं 21 की बात हुई है। नहीं 21 के बाद थोड़े मत निषेध थोड़े है। हाँ, कभी सोचिए, विचार करिएगा। निर्णय आपके लिए एक बार। अब हम अंतःकरण में, हाँ अम्मा के यहाँ तो 2-4 लोग चली हैं, कुछ चली हैं, क्या करेंगे? अम्मा के यहाँ चलल चाहें तो 2-4 लोग रहेंगे, करके चले आएंगे। यहाँ सपोर्ट अधिक मिलता है। यहाँ जी नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं, तो पूछे हैं रात में, तभी ना चर्चा किए हैं। पूछ चुकल बने हम, पूछो होके वो हो जाए। सदगुरु कब चाहिए कि ना होके? हाँ, सदगुरु जो है कि नहीं, आज तक जितने भी यज्ञ किए हैं ना, शतांग के भी किए हैं तो 100 वर्ष में एक बार आता है, तो कोई न कोई जरूर किया है। ठीक है ना? लेकिन आज तक तो नहीं भेजवा। एक जो वो यज्ञ बोल रहे हैं, उसका नाम है विश्व ब्रह्मांड नियंता परम शक्ति दिव्य महायज्ञ, उसका नाम है, जो आज तक कोई नहीं किया। इंद्र भी नहीं किए, ब्रह्मा भी नहीं किए, विष्णु भी नहीं किए, शंभु कोई नहीं किया, कोई किया ही नहीं, नथिंग है। जो कोई नहीं कर सका उसको कर दिखला देंगे, ऐसे मात्र शक्ति के बच्चे हैं, दुनिया को ला देंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की।
अरे मानव नहीं इंसान बने भगवान को भी समझा देंगे, सत्य धर्म की ध्वजा क्या होती धरती पर फहरा देंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की जय। अच्छा 21 दिन तो लोग घूमने में नहीं लगा देते, हाँ वहाँ ये वो फलान ढकान घूमने चले जाते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है तो घूमने चले जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, 2-4 न्योता में चले जाते हैं, नहीं गिनते हैं लोग कि पूरा न्योता तबाह। नहीं, व्यवस्था की चिंता नहीं करना चाहिए, व्यवस्था तो विश्व नियंता करेंगे ही करेंगे, क्यों जी। हाँ। मंदिर वाले निर्माण में देखिए वो उनका बोले हैं, क्या बोला उनका केस 21,000 किए हैं। एक देवी और मंजू देवी कुछ पश्चिम बंगाल से आई हैं, उन देवी का भी कुछ हुआ है। तो व्यवस्था तो विश्व नियंता की है, हम लोग क्या करेंगे वो तो हो ही जाएगा। प्रश्न है कि अपने मन के अंदर एक शक्ति साहस, ठीक है ना। और सभी लोग माँ अगरबत्ती जरूर जलावें सत्संग स्थल पर, यहीं से सिद्ध कर लें और शक्ति प्राप्त उस अगरबत्ती को प्रयोग करें। और चंदन से जिसे नहाना हो, अरे चंदन लगाते हैं इतना सा जोगेश्वर जी, इतना सा सुदर्शन जी, आप लोग पूरा देंगे चंदन के साबुन से नहाइए। चंदन का साबुन आ गया है, शुद्ध और पवित्र है, उसमें फैट्स चर्बी वगैरह नहीं है, शुद्ध और पवित्र है। एलोवेरा तुलसी जैसी चीज है, आप लगाई हैं, गोल्डन और नहीं लगाई हैं। हमारे हम पैसा जुटावत हैं, गोल्डन वाला एगो खरीदब जरूर। देखिए हम भी गोरहर होते हैं, क्या गोरा नहीं हो गए, ठीक है। आटा सना गया, जब आटा सना गया आई तोर बिटिया बना दिया ना, ओके तई बेलना 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 मार फट, रोटी चली गई कहाँ, तावे पर, ठीक है, तावे पर रोटी चली गई। और जब दूसरा पलटा दिया तो कहा कि ऐसा पलटा देंगे कि फिर फटा अपने ससुर में जाएगी, ठीक है। फिर रोटी तैयार हो गई, दूसरी रोटी जब ससुरा बना हमार, वो बच्चे में ले ला अपने बेटी हुए को ले ला। अच्छा अच्छा, ऐसा नमक डारा बाज दाली में कि तुम जनबे, ऐसा खाना ऐसा भोजन भी बना कर देखिएगा। मैं दावा करता हूं दोनों भोजन के स्वाद में अंतर होगा और उस घर में झगड़ा तो और ज्यादा होगा, ठीक है। जिस भाव से दिव्य आत्माएं जो चेतन अचेतन जो है ना, अचेतन जिसमें चेतना नहीं है उसमें भी वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है, आजमा लीजिएगा, ठीक है। मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हैं, कोई कभी मोटरसाइकिल से प्रेम से चला कर देखिए और कहीं चैन उतर जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए, उसको गाली दे दे करके पटक पटक करके फिर देखिए वह और ज्यादा बिगड़ेगी, अनुभव करिएगा, और ज्यादा बिगड़ेगी, ठीक है। धर्मानंद ट्रैक्टर चला रहे थे, घुस गए पनिये में, नदी में, अपने भाग आए। अब वो आता है भला, जब डूब गया तो गए 3 दिन के बाद खींच करके किसी तरह से। देखिए मेरा कहने का मतलब केवल है कि वही तपस्या नहीं है, कि वही तपस्या नहीं है कि जो मंदिर में हो, वही प्रार्थना नहीं है जो गुरु के संग हो, और वही जाप नहीं है कि केवल दुख में हो। हर पल हर क्षण याद करने की आदत डालिए और मैं कहता हूं कि सारी खुशी आपके मुट्ठी में होगी, ठीक है। मालकिन बोली अपने नौकरानी से कि आखिर अपने गुरुजी से पूछ करे आना कि खुशी का क्या कारण है, मैं भी कैसे खुश रहूं, इतनी संपत्ति रखने के बाद भी मुझे खुशी नहीं है और तेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जब चप्पल टूट जाता है तो उसको तुम सिलाई करा के पहनती हो, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा मगन तू रहती हो, गुरुजी से पूछ कर आना। गुरुजी बोले सीधी सादी बात है, जाकर कह देना मालकिन से अपने ना कि ये मालकिन हमको देखकर जिंदा रहिए ना, हमको देखकर जिंदा रहिए कि 2 रोटी आपकी पाती हूं फिर भी इतना खुश रहती हूं।
जब मुझको देखेंगी कि 2 रोटी पा कर यह खुश है, तो मैं तो 10 रोटी रख कर क्यों नहीं खुश होंगे। जो नजरिया बदलेगा खुशी वहीं पर मिल जाएगी। नहीं भगवान देते जाए और मन गिरता जाए, का दिए हमको, गुरु जी की कृपा बरस रही है, फिर का मिला हमको, आने जाने से का फायदा है। दोष 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 दोष। केवल जब ऐसे जीवन जिएंगे दिव्य आत्माएं, खुशी से भरा भी जीवन रहेगा, तो कांटों से भर जाएगा, कष्टों से भर जाएगा। और जो चीज आप संसार से इकट्ठा लाएंगे ना, जो संसार से इकट्ठा लाएंगे करेंगे, उससे भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी। ठीक है, खुशी पाना है तो 2 चीज को हर पल हर क्षण जीवन में अपने, हर पल हर क्षण जीवन में अपने दिव्य आत्माएं एक ही चीज कहना है। क्या कहना है? बहुत कुछ है। क्या कहना है? बहुत कुछ, बहुत बड़ी कृपा है। और नकल करना भी चाहिए ना, तो सदगुरु का नकल नहीं करना चाहिए। सदगुरु क्या करते हैं, उनके में बड़ी लीला है। सदगुरु क्या करते हैं, उनके में बड़ी लीला है। बस एक ही करना, तेरी लीला तू जाने और न जाने कोई। ठीक है, ऐसा यदि विचार करे तो विष भी अमृत हो। दिव्यात्माएं गुरु की लीला को समझ नहीं पाएंगे, गुरु की वाणी को भी नहीं समझ पाएंगे। गुरु जी क्या बोल रहे हैं? गुरु तो शब्द से पार जीता है, शब्दातीत होता है। उसको शब्द प्रभावित नहीं कर सकता, उसको सुंदरता प्रभावित नहीं कर सकता, उसको रूप प्रभावित नहीं कर सकता, उसको धन प्रभावित नहीं कर सकता। यदि करता है तो लीला है, बस लीला के तहत है। नहीं सुनाया ही नहीं हूं, मैं नहीं सुनाया हूं और भले सुनाया हूं कोई। कृष्णदास जी थे, तो कृष्णदास जी किसी एक बड़े बहुत बड़े संत थे और सदगुरु भी थे। उनके मन में आया कि चलो रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, रोज प्रसाद चढ़ाता हूँ, रोज ये करता हूँ, आज चलते हैं बहुत मशहूर चीज जो होगा ना, बहुत नामी चीज होगा, भगवान को दूंगा। आप लोगों में भी ऐसी भावना होती होगी, कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी को ऐसा चीज दें बेचारे जो हमको अच्छा लगे। ठीक ना, दान ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं गुरुए जी न है, दे दो दक्षिणा, क्या करना है, पहिरे चाहे फेंक दे। भावनाएं तो होती है ना। प्रेम जितना आगाध होता है उतना ही समर्पण की भावना भी बहुत होती है। पूरे जीवन की कमाई इकट्ठा किए थे कृष्णदास जी महाराज, और कभी उनका मन नहीं लगा कि अपने भगवान को हम क्या दें। सारा रुपया इकट्ठा करके रखे थे, रास्ता पकड़े चले जा रहे थे, रास्ता पकड़े चले जा रहे थे। देखे एक ये औरतें होती हैं ना, दुष्ट औरतें, वैश्या नाचती थी, और जब नाचती थी तो वहां हजारों की भीड़ थी। कितनी? हजारों की भीड़ थी। तो महाराज जी बोले, भाई काहेले भीड़ है, क्या बात है? जब भीड़ को चीर कर गए तो बोले कि ये क्या हो रहा है, क्यों? कहा कि कुछ नहीं, वो नाच रही है, लोग पैसा दे रहे हैं, ये नाच रही है, रुपया दे रहे हैं। तो बोले काहे लिए पैसा देते हैं? महाराज बोले काहे लिए पैसा देते हैं? बोले बेचारी के अपना पेट पालन के लिए कुछ नहीं है तो इसलिए देते हैं। तो वो कहे, ओहो बेचारी, इतना इसको पेट पालने के लिए नहीं है, यानी खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब सब लोग पैसा देने लगे तो ये भी पैसा देने लगे, ये भी पैसा दिए। लोगों ने कहा कि साधु एक सन्यासी एक सदगुरु है, नचनिया को पैसा दे रहा है? ठीक, हंसी उड़ाने लगे। हंसी उड़ाएगा कि नहीं? कोई हंसी उड़ाएगा ना, हंसी उड़ाएगा ना। लेकिन मैं जो कहता हूं कि नाम है जिसका तारन हारा, बहुत पुराना है लेकिन इसमें भी कारण है। क्यों मुझोगेश्वर जी महाराज, सुदर्शन जी,
नाम है जिसका तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। नाम है जिसका तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारनहारा। दिव्य आत्माएं सदगुरु के रहस्य को, सदगुरु के जीवन को, सदगुरु की वाणी को, सदगुरु के कार्य प्रणाली को सभी लोग नहीं समझ पाते। क्यों? एक हमारे साथ चलने वाला आचार्य एक आध शब्द बोला, तुरंत हम प्रशासनिक अधिकारी अवधेशानंद जी से और धर्मानंद जी से बोले कि थोड़ा समझाइए। याद है महाराज? हैं? आप भी थे। हमने कहा देखिए समझाइए इसको, इसे नहीं मालूम, इसे नहीं मालूम कि सदगुरु की परिभाषा होती क्या है, सदगुरु का क्या है, सदगुरु क्या करता है, वह मत करो, क्योंकि तेरे समझ में नहीं आएगा सदगुरु की गाथा। अब जनता उससे बोले कि क्या देवी जी आप डांस करती हैं, अच्छा एक काम करिए आप हमारे आश्रम में आएंगे। तो वो क्या किए, 1000 रुपया दिए। कितना दिए? 1000। उस समय का 1000 बहुत महत्वपूर्ण था, लाखों रुपया। अब तो खुश हो गई कि हमें क्या करना है, हम तो आ जाएंगे। कहा ठीक है, हम फला बाजार में जा रहे थे लेने के लिए, कुछ आ जाना। चली गई। तो इस बार 5000 दिए। गई तो कितना दिए? बोले देवी, बोले कि बताइए आप हमारे राजा के यहाँ डांस कर देंगी क्या, हमारे राजा को खुश कर देंगी, हमारा जो राजा है। बोले हम कर ही देंगे, हम तो संसार को करती हूँ, पूरे विश्व की मशहूर सुंदरी हो। कहा ठीक ठीक है चलो हमारे साथ, तुझे 70,000 दूंगे। कितना? इतना ही उनके पास रुपया था। ठीक है, अब लेकर चले गए अपने आश्रम में। बाजार गए थे ना, आश्रम में चले गए। जब आश्रम में चले गए तो उसके लिए एक घर अपना दे दिए, एक कक्ष, और दूसरे कक्ष में आ गए, तीसरे कक्ष में। तो बोले देखो कल चलना है राजा के पास, हमारे राजा के पास, और जिसको मैं ना आज कई वर्षों से खुश करने का कोशिश कर रहा हूं लेकिन खुश नहीं हो रहे, आज तुझको खुश कर देना। फिर जब भगवान की मूर्ति के पास वह वेश्या को ले गए, कहे देखिए यही मेरे राजा हैं, हमारे राजा यही हैं, इन्हीं को खुश करना है। और उनसे बोले देखिए जीवन भर की कमाई इकट्ठा किया और ऐसे को लाया ना जो कई हजार लोगों को खुश कर रही है, और बड़े बड़े राजा महाराजा को भी खुश करती है, लेकिन आपसे बड़ा तो कोई महाराजा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गाना गाओ। तो जब गाना गाने लगे कि ये मत गाओ, ये मत गाओ, ये नहीं गाना गाओ, हम बता रहे हैं गाना, वही गाना गाओ। कहा जाता है दिव्य आत्माएं जो वेश्या थी, जब गाना शुरू की तो प्रभु के अलौकिक दिव्यता आभा मंडल की वह मूर्ति, इतनी दिव्यता आभा प्रकट हुई। सदगुरु अपनी पूरी संपत्ति भी दे चुके थे, लेकिन जब वह गाना शुरू की, अजब तेरी माया जगत से है न्यारी, अजब तेरे माया जगत से न्यारी, अजब तेरे माया जगत से न्यारी, अजब तेरे माया, अजब
जब तेरी माया, जब तेरी माया, जब तेरी माया, जब तेरी माया जगत से न्यारी, जब तेरे माया जगत से न्यारी। अरे सारे जगत के हो तू रचवैया, सारे जगत के हो तू रचवैया, सारे जगत के हो तू रचवैया। जैसे हम प्रार्थना बोल रहे हैं, आप प्रार्थना दोहरा रहे हैं, उसी तरह से वह कन्या तन मन धन अर्पित श्वास समर्पण करके जब भजन जो प्रार्थना करना शुरू की और प्रभु के सामने डांस करना शुरू की और महाराज जी दोहराना शुरू किए, भजन की गति 13 मिनट चली। कितना? और 13वां मिनट जैसे लगा, 13 मिनट जैसे लगा, पैर उठा और वहीं गिरी और गिर करके सदा सदा के लिए शरीर को छोड़ दिया, सदा सदा के लिए शरीर को छोड़। दिव्य आत्माएं कृष्णदास जी महाराज लिखे हैं कि संत तो सदगुरु गति सगति, आज सोई तो जल्दी न पावत भाई। देखते हैं प्राण पीड़ा कितना होता है, देखेंगे नहीं? प्राण पीड़ा कितनी होती है, शरीर जब प्राण से निकलता नहीं है तो कितनी व्याकुलता होती है, कितनी तड़पन होती है, लेकिन यह पिंजरा से जल्दी यह निकलता नहीं है। जो संत सदगुरुओं की सदगति, जो संत सदगुरुओं की सदगति के लिए दुर्लभ होता है पुण्य आत्माएं, वह सदगति मिली उस नारी को, उस देवी को, वो सदगति मिली। सोचने की केवल एक बात, सोचने की केवल एक बात है दिव्य आत्माएं। यहां कहने का भाव यह है कि सदगुरु का यदि संग मिल जाए ना, तो पातकी से पातकी का भी उद्धार हो जाता है। उस दिन पुतना से मारी थी माधव दास जी महाराज को, पुतना का भी जो पोता जाता है उसका भी उद्धार हो गया, जो मारा उसका भी उद्धार हो गया। कहने के लिए वैश्या थी, पातकी थी, पापिन थी, लेकिन देखिए सदगुरु के संग पाने से उसका भी उद्धार हो गया। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं ना, जो अज्ञानी होते हैं दिव्य आत्माएं, जो केवल वस्त्र धारण करने से और किताब की पुस्तक में, किताब पुस्तकों में जो अक्षर लिखे हैं ना, उसी को रट लेने से कोई महान नहीं हो जाता। ठीक? ज्ञान किसी के पास नहीं, हर एक के पास होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी चूक जाते हैं और एक अव्वल व्यक्ति उनसे आगे चला जाता है। सुने हैं कि नहीं सुने? एक गाथा थी, आप लोग सच्ची बात बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है। स्वामी विवेकानंद जब आए पश्चिम बंगाल में अमेरिका से लौट करके, तो उनके लिए एक उत्सव रखा गया। उत्सव होता है ना, खुशी का माहौल, कि भारत का झंडा गाड़ आए हैं विदेशियों की छाती पर, तो सनातन का ध्वजा फहराएगा। माँ काली के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी जब आए तो एक राजा था और राजा ने उनके लिए एक बहुत बड़ा सभा रखा और उस सभा में मशहूर लोग आए, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए। जैसे देखिए ना, यह जैसे मान लीजिए मंच स्थल है और बगल में उनका ध्यान कक्ष है, जैसे ध्यान कक्ष से लगा है ना, देखिए जैसे यहाँ जो आप लोग बनवाए हैं, इधर ध्यान कक्ष बनवाए हैं और इधर किसी विशिष्ट व्यक्ति को बैठने के लिए बनाए हैं और बीच में मंच ऐसे था। वहां उसमें एक फाटक लगा था, फाटक में एक किवाड़ था। अब राजा से थोड़ी भूल हो गई और राजा भूल करके, अब राजा तो ऐसे नहीं, लेकिन खुशी में सोचा एक नाचने वाली को तैयार किया और नाचने वाली अद्वितीय सुंदरी थी। जब नाचने वाले को तैयार किया तो स्वामी विवेकानंद एक रूम में बंद थे, बगल में ध्यान कक्ष में थे। तो जब ध्यान कक्ष में बंद थे तो स्वामी विवेकानंद सोचे कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, उसके बाद भी
सत्य सदगुरु के रूप में जाने वाला हूं, सदगुरु को उपाधि मिलने वाली है, और हम वेश्या के सामने जाऊंगा कैसे? ध्यान दीजिए क्या सोच थी विवेकानंद की, समझ रहे हैं ना? एक पातकी है, पापनी है, दुष्ट है, नीच है, उसके सामने कैसे जाऊंगा? क्या उपाय है? जा सकता हूं? हृदय बोला नहीं नहीं, लोग क्या बोलेंगे, देखने वाला क्या बोलेंगे, गुरु है, गुरु है, यही सुन रहा है, बोल रहा है, गुरु है, सदगुरु है, इसको ये बोलना चाहिए। यह सोच करके विवेकानंद जी रूम से बाहर बंद कर लिए। लेकिन देखिए वह पातकी जो थी, जो वेश्या थे, एक अपने घर से जब चली थी तो सोची लोग राजा महाराजाओं, रोज राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए जाती हूँ, अन्य सभा को खुश करने के लिए जाती हूँ, तो जैसा जाती हूँ वैसा गाती हूँ। लेकिन अब किसी महात्मा के, किसी सन्यासी के, किसी तपस्वी के, किसी संत के, किसी सदगुरु के सभा में यदि जा रही हूँ तो ये गंदा गाना तो ठीक नहीं है ना। तो गाना पहले से लाई थी लिख करके, उसे याद पड़ गया और वह गाना शुरू की। आप लोग सुनेंगे उस गाना को? सुनेंगे क्या गाई थी? और वह गाना गाई थी कृष्ण विवेकानंद का कांप गया पूरी निष्ठा, पूरा अभिमान, पूरा ज्ञान, पूरा विवेक। वेश्या गाने लगी, सदगुरु हो के लिए हमारी खबरिया। बंगला में है लेकिन हम इसको हिंदी में बनाए हैं, फिर हिंदी से भोजपुरी में बना। सदगुरु हो ले के मोर खबरिया, सदगुरु हो ले के मोर खबरिया, सदगुरु हो ले के मोर खबरिया, सदगुरु हो ले के मोर खबरिया। अब सीधे समझे, गाना बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन सीधे समझे, एक वेश्या मंदिर में जाएगी तो प्रवेश मिलेगा नहीं, किसी संसारी के घर में जाएगा तो प्रवेश मिलेगा, माँ बाप के घर जाएगी तो प्रवेश मिलेगा। ईमानदारी बोलिए ना। मंदिर भी बंद, माँ बाप का घर भी बंद, ससुराल का भी घर का बंद, बाजार के लिए सब बंद है, तो फिर आखिर उसका उद्धार कौन करेगा?